अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़यि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामईन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फ़रमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शानी करीमी के सदक़े से बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है अच्छे माशरे की बुनियाद। खुतबा के अंदर तलावत की गई आय करीमा सूरह नहल पारा नंबर 14 आयत नंबर 90। तर्जुमा बेशक अल्लाह अदल और एहसान और रिश्तेदारों को देने का हुक्म फरमाता है और बेहयाई और हर बुरी बात और जुल्म से मना फरमाता है और तुम्हें नसीहत फरमाता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। कुरान मजीद की ये वो आयत है जो खुतबा के अंदर हर खुतबा के अंदर तलावत की जाती है, इसको पढ़ा जाता है। इस आय करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक अच्छे माशरे की जो बुनियाद हैं उसको बयान किया है कि अच्छे माशरे में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और किस तरह फिर लोग खुशहाल होंगे। तो इस आय करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने 6 चीज़ों का ज़िक्र किया है। पहली 3 चीज़ों के करने का हुक्म दिया है और दूसरी 3 चीज़ों से रुक जाने का हुक्म दिया है। उनमें से जो पहली चीज़ जिसके करने का हुक्म दिया है वो अदल है। अदल किसी भी चीज़ को बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। हमें हर लिहाज से अदल करना चाहिए। हेरा फेरी, 2 नंबरी, किसी को धोखा देना ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। किसी के साथ कमी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। हकदारों को उसका हक देना चाहिए। माप तोल में 2 नंबरी हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल अदल के साथ इंसाफ के साथ काम करना चाहिए। दूसरी बात जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आय करीमा में की है वो है एहसान। किसी के साथ अच्छा सलूक करना, किसी के साथ भलाई करना, किसी की मदद कर देना, किसी की रहनुमाई कर देना, किसी को अच्छा मशवरा दे देना। इसकी रज़ा, इसका मकसद सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा हासिल करना हो और इसका मकसद बिल्कुल हरगिज़ भी ये नहीं होना चाहिए कि अब इसकी मदद की है कल को वो भी हमारी मदद करेगा। इस तरह बंदा किसी दूसरे बंदे पर उम्मीद रख लेता है और उसको बाद में फिर मायूसी का सामना करना पड़ता है। ऐसी बात हरगिज़ ना हो। जो भी काम किया जाए वो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए और ना ही किसी के ऊपर वो एहसान करने के बाद एहसान को जतलाया जाए। एहसान करके किसी के ऊपर, किसी मुसलमान के ऊपर वो अल्लाह की रज़ा के ऊपर छोड़ दिया जाए, अल्लाह तबारक व तआला आपको उसका बेहतरीन अजर देंगे। तीसरी बात जो इस आय करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने करने को मोमिनों को कही है
कि वो रिश्तेदारों को अता करना है, रिश्तेदारों को देना चाहिए। अगर वो ज़रूरतमंद हैं और कर्ज़ का मुतालबा कर रहे हैं तो उन्हें कर्ज़ देना चाहिए, उन्हें तोहफ़े तोहफ़े देने चाहिए, उनकी खुशियों में शरीक होना चाहिए, उन्हें खुशियाँ देनी चाहिए, उनका दिल हरगिज़ ना दुखाया जाए, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश की जाए। अगर घर के अंदर कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो उसकी खूब मेहमान नवाजी की जाए, उसे खिलाया पिलाया जाए, उसे अता किया जाए। और जो चौथी बात अल्लाह तबारक व ताला ने इस आय करीमा में की है, जिससे रुक जाने का अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया है, वो है बेहयाई। अल्लाह तबारक व ताला ने मोमिनों को फजूल बातों से, बेहुदा बातों से, गंदी बातों से, लगवियात से, जना से बचने का हुक्म दिया है। जो बेहयाई का आगाज़ होता है वो देखने से होता है। जो मुसलमान मोमिन होने के बावजूद भी, मुसलमान होने के बावजूद भी बेहयाई को देखता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी आँखों को दोज़ख के आग के अंगारों से भर देंगे। अल्लाह ताला ने आँख की हिफाजत का भी इंतज़ाम किया है कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को हुक्म दिया है कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें, इनको झुका कर रखें। बेहयाई का तल्लुक़ सुनने के साथ भी है। जो मुसलमान बेहयाई को सुनने का दिलदादा हो, उसका शौक़ रखता हो, उसका आदी हो जाए तो अल्लाह तबारक व ताला उसके कानों को दोज़ख के पिघलते हुए शीशे से भर देंगे। अल्लाह ताला ने इससे भी बचने का इंतज़ाम किया है कि बंदा ऐसी जगहों पर पहली बात जाए ना, अगर चला जाए तो गलती से गुज़र हो ही जाए तो अपने कानों को बंद कर लें। जैसे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक भी है कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबी भी थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढोल के बजने की आवाज़ सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों को बंद कर लिया और सफ़र को जारी रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी से बार बार पूछ रहे हैं, क्या अब ढोल की आवाज़ आना बंद हो गई है, क्या अब ढोल की आवाज़ आना बंद हो गई है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से दूर चले गए तो सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ढोल की आवाज़ आना बंद हो गई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कानों को खोल लिया। बेहयाई का तल्लुक़ छूने से भी है। इस्लाम के अंदर कोई मर्द नामहरम, वो किसी नामहरम औरत को छू नहीं सकता और ना ही नामहरम औरत नामहरम मर्द को छू सकती है, हत्ता के मुसाफा भी नहीं कर सकती। किसी भी हालत में नामहरम मर्द नामहरम औरत के जिस्म को मस नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, कोई भी उज़्व अपना नहीं लगा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो अल्लाह तबारक व ताला के अज़ाब से उसे डरना चाहिए। बेहयाई का तल्लुक़ बोलने से भी होता है। इस्लाम वो मज़हब है जिसने आवाज़ के पर्दे का भी ख्याल रखा है। जैसे कि इस्लाम ने औरत को हुक्म दिया है कि वो अगर उसको किसी मजबूरी के तहत किसी मर्द से हम कलाम होना पड़ जाए तो उसमें नरम लहजा इख्तियार ना करे, नरम गुफ्तगू ना करे, बल्कि सख्त लहजा इख्तियार करे, तुर्श लहजा हो, ताकि इससे किसी दूसरे के दिल में उसके मुतल्लिक़ कोई उम्मीद पैदा ना हो जाए। इस्लाम ने इस कदर माशरे का ख्याल रखा है, मुसलमान औरत की इज़्ज़त का ख्याल रखा है। अगर कोई इस तरह बात करती है तो वो उसका मोहब्बत के अंदाज़ में बात करना उसकी इज़्ज़त के लिए कातिल है। और गाने वालियों के लिए तो नहायत ही बदबख्ती का ये मंज़र है
उनके लिए नहायत ही बदबख्ती है। सूंघना, बेहयाई का तल्लुक सूंघने से भी होता है। इस्लाम में इस नीयत से अगर किसी औरत ने खुशबू लगाई कि नामहरम मर्द इसको सूंघेंगे, मेरी तरफ माइल होंगे, तो ऐसी औरत इस्लाम के अंदर जानिया है। मर्दों को भी इस नीयत से खुशबू नहीं लगानी चाहिए कि वो औरतों पर से गुजरेंगे और औरतें उनकी तरफ माइल होंगी, उनकी तरफ रग़बत पाएंगी। तो इस नीयत से, इस सोच से खुशबू लगाना ये मर्दों के लिए भी दुरुस्त नहीं है। और इस्लाम तो ऐसा प्यारा मज़हब है जिसने मर्दों को सड़क के किनारे पर बगैर किसी वजह के बैठने से मना किया है, क्योंकि इससे बदनज़री का ख़दशा होता है। और बेहयाई का तल्लुक दिली दिमागी ख़यालात और वसवसे से है। दिल को शैतान की अमाजगाह ना बनाया जाए। अगर ऐसा किया तो ये बेहयाइयों की तरफ माइल करेगा। इसको अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से मुनव्वर करना चाहिए। दिल में बेहयाई के इरादे ना बनाए जाएं, दिल की हिफाजत की जाए, क्योंकि जब ये बिगड़ता है तो पूरा जिस्म का जिस्म ही बिगड़ जाता है। अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ही के ज़िक्र में इत्मीनान है, सुकून है। और दिल को बेहयाइयों से महफूज रखना चाहिए। इसी तरह दिमाग को भी इन गंदी सोचों से महफूज रखना चाहिए। अगर बंदा मुसलसल ऐसा सोचता रहता है तो उस पर अमल भी शैतान करवा देता है। इसलिए इनसे सोचने से भी महफूज रहना चाहिए। फिर इसकी शैतान तरगीब दिलाता है, बंदे को उभारता रहता है। बंदे को शैतान मरदूद से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। बेहयाई का जो उलट है, यानी इसकी जो ज़िद है, वो हया है। हया इस्लाम का एक ऐसा खूबसूरत पहलू है जिसका तल्लुक बराह रास्त ईमान के साथ है। अहदीस मुबारका में हया के पहलू पर बहुत ज़्यादा बात हुई है। हया ईमान का हिस्सा है। हया खैर ही लाती है। जिसमें हया नहीं उसमें ईमान नहीं। इसी की वजह से औरतों पर पर्दा फ़र्ज हुआ। इनके चेहरे को छुपाना लाजमी है और मर्दों को अपनी निगाहें नीची रखने का हुक्म दिया गया है। अपनी मर्दों और औरतों को अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने का हुक्म दिया गया है। इस्लाम ने इन्हें बेहयाइयों से, ज़ना से दूर रखा है। पांचवी बात जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने इस आय करीमा के अंदर रुक जाने का हुक्म दिया है, वो है बुरी बात। कोई भी ऐसा जुमला या हरकत जिसके ज़रिए से किसी मुसलमान मोमिन का दिल दुखे, वो बुरी बात है। मोमिन का दिल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इतना पसंदीदा है कि काबे से भी ज़्यादा पसंदीदा है, क्योंकि काबा अल्लाह तबारक व तआला का घर है। और मोमिन का दिल वो जगह है जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला जलवागर होते हैं। वो अल्लाह किसी भी मोमिन की के मुतल्लिक़ बुरी बात नहीं करनी चाहिए। इसके ज़रिए से उसका दिल दुखता है, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस बुराई करने वाले से नाराज़ हो जाते हैं। चाहे वो किसी को तकलीफ़ पहुंचाना आँख के इशारे से हो, किसी को हाथ से या पाँव से तकलीफ़ पहुंचाना हो, या ज़ुबान से तकलीफ़ पहुंचाना हो, जैसे कि झूठ, चुगली, गीबत, बहतान वगैरह, तोहमत वगैरह। और इसी आय करीमा के अंदर जो छठी बात अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र की है, जिससे बचने का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है, वो है जुल्म। किसी को जिस्मानी तौर पर किसी के ऊपर जुल्म करना, ज़हनी तौर पर किसी के ऊपर जुल्म करना, किसी को मारना, चाहे हाथ से मारना हो, चाहे पाँव से मारना हो, चाहे किसी आले के ज़रिए से मारना हो, चाहे
उसको जिस्मानी तौर पर वैसे ही तकलीफ़ पहुंचाना मकसद हो या उसको कत्ल करना मकसद हो। अल्लाह तबारक व ताला ने जुल्म से मना किया है, जैसे कि मुसलमानों के ऊपर कश्मीर में, बर्मा में, फ़लस्तीन में, शाम में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। उनके घर तबाह किए जा रहे हैं, रोज़गार तबाह हो रहा है, उनके अहले खाना को कत्ल किया जा रहा है। किसी के हक पर नाहक कब्ज़ा कर लेना वो जुल्म है। किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेना, किसी की जायदाद पर डाका डाल लेना, चोरी कर लेना, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर किसी को टार्चर करना, ये जुल्म है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें जिन कामों से अल्लाह तबारक व ताला ने हमें रुकने का हुक्म दिया है हम उनसे रुक जाएं, और जिन कामों के करने का अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया है वो काम हम करें। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।